Good morning everyone. Today we solve exercise 3b. Question number first to 7 8 फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन नंबर सब सेम है। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक 6 तक सेम है, तो मैं 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लियर है? तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर इक्वेशन एक्स एंड वाई। अब जो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट डिफरेंट एक्सरसाइज में डिफरेंट मेथड का यूज़ करेंगे हम। तो फर्स्ट जो हम इसमें मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है एक्स और वाई की टर्म्स में, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हों तो उन्हें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इफ़ वी हैव 3 वेरिएबल्स देन वी रिक्वायर 3 इक्वेशन। क्लियर है? अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई तो हमें कितनी चाहिए इक्वेशन? 2 चाहिए। इफ़ यू हैव 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड तो वी रिक्वायर 3 इक्वेशन। इफ़ यू हैव 1 वेरिएबल ओनली तो वी रिक्वायर 1 इक्वेशन। तो इन दिस चैप्टर वी हैव 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस, so we require 2 equation for solving and finding that values. तो now we solve question number 6 by substitution method. इस मेथड में हम एक जो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी की फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो y की टर्म्स में आएगी, फिर उस वैल्यू को हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो मेथड है हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास जब उसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 वेरिएबल में, जो 2 वेरिएबल में चल रही है एक्स और वाई की टर्म में, वो जब 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम इजीली उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या करा, इसमें पहले इस इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करके ठीक करके लिख लिया ऐसे 9x माइनस 2y, 2y को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया और 7 अपनी जगह रहा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ जाती हैं। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स के लिए वैल्यू फर्क करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। देन 5 को टर्न कर देंगे, चेंज कर देंगे साइड, तो x इक्वल टू रहेगा 4 प्लस 5y अपॉन 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमने 3 लेट कर ली। ये इसका सॉल्यूशन एक तरीके सॉल्व करके पार्ट आ गया एक्स की टर्म्स में। अभी जो एक्स की टर्म आई है इस x की टर्म को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, और जब मैं इक्वेशन नंबर पुट करूंगा तो यहाँ से इक्वेशन 2 से x रिमूव हो जाएगा, और जब इक्वेशन 2 से x रिमूव होगा और यहाँ से इक्वेशन 3 से मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ y की टर्म्स में, तो यहाँ भी y है और इस इक्वेशन में भी y है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने उससे वैल्यू फाइंड करी x की 4 प्लस 5y अपॉन 3। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5y। इसको सबको सॉल्व करके y की वैल्यू रहेगी -5 अपॉन 13। क्लियर है? सॉल्व करना सबको आता है। y इक्वल टू -5 अपॉन 13। अब जो हमारे पास y की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये एक बात ध्यान रखना, अगर आप सेकंड से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब आपने जो x की वैल्यू पुट की है वो आपने कहाँ पुट की थी? वो सेकंड इक्वेशन में पुट की थी, तो आपका y की वैल्यू आई। तो अगर आप x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो फर्स्ट वाले में करना, ठीक है ना। मतलब चेंज में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली, टर्म निकाली और उस इक्वेशन में आपने पुट कर दी तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है? तो वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। वैल्यू ऑफ y है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। देन x बिकम्स 9 अपॉन 13। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 9 अपॉन 13 रहेगी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। अब नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 here denominator value are also given, so we change the equation in the form of denominator into the numerator। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? हम पूरी इक्वेशन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 12 से। तो जब पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सिचुएशन में 12 आएगा हमारा अपॉन पर, ठीक है। अब 12 आ गया हमारा अपॉन में, तो इसको कर देंगे LHS में भी और RHS में भी। इंडिविजुअल टर्म्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर x अपॉन 3 वाली टर्म है, जहाँ x अपॉन 3 वाली टर्म है तो वहाँ तो बन जाएगा क्या? 4x, और जहाँ क्या है हमारे पास y अपॉन 4 वाली टर्म है
तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ बन जाएगा हमारे पास 3y और इक्वल टू में आ जाएगा 132। देखो चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो दोनों साइड होगा। LHS में भी सेम होगा और RHS में भी सेम होगा। दोनों दोनों कंडीशन क्या होंगी, दोनों साइड सेम होंगी। जो LHS में होगा वही किस में होगा, RHS में होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 132 माइनस 3y। और सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है 5x/6 माइनस y/3 इक्वल टू -7, उसमें इस वैल्यू को x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो जब x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बना जाएगी। ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फॉर y, सॉल्व फॉर y, देन y बिकम्स 36। y की वैल्यू क्या रहेगी, 36 आ रहेगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 132 माइनस 108/4, x इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है ना, सॉल्व करके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ था 8 क्वेश्चन। तो ये वाले बाकी सब जो क्वेश्चन हैं वो सभी इसके जैसे ही हैं। एक मिनट कर्सर ले आता हूँ जरा। एक मिनट चला गया है। और जो इसके अदर क्वेश्चन है वो आप क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या है, दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में क्या करेंगे, देखो 14 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, पॉइंट में वैल्यूज गिवन है। लेकिन हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि LHS साइड में भी और RHS साइड में भी जो पॉइंट का प्लेस है वो आफ्टर वंस प्लेस के बाद ही है सब में। तो हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करके इसका पॉइंट तो जाएगा रिमूव, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट 1 प्लेस बाद है, यहाँ भी 1 प्लेस बाद है, यहाँ भी 1 प्लेस बाद है। और सिमिलरली इन इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो निगेटिव 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो क्या बचेगा, 4 ही आ जाएगा। तो सभी में से जो है पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4x, निगेटिव 3y हो जाएगा 3y, और 1.7 हो जाएगा 17। सिमिलरली इन इक्वेशन 2 0.7 चेंज इंटू 7 एंड 0.2 चेंज इंटू 2 एंड 0.8 चेंज इंटू 8। क्लियर है। अब हमारे पास एक 3 इक्वेशंस आ गई, सॉरी 2 इक्वेशन आ गई, एक ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को जैसे हमने अब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जो क्वेश्चन नंबर हमारे थे 13, तो 13 और 14 सेम ही है, वो आपके होमवर्क है। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 7 और इसमें वैल्यू दे रखी है, थोड़ा मतलब एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है। तो 7y + 3 माइनस 2x + 2 इक्वल टू 14। लेकिन आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ जो y के साथ जो टर्म है ना वो न्यूमेरिकल टर्म है दोनों में। और जब दोनों में न्यूमेरिकल टर्म होती है और हमारे पास कितने अननोन वैल्यू हैं, अननोन वैल्यू हमारे पास 2 हैं, और इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन भी 2 है, अननोन वैल्यू भी 2, इक्वेशन भी 2, हम तो इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका इजीली सॉल्यूशन तो फाइंड होगा। कैसे आएगा, ये हम इस तरह हमारे पास सेकंड है, तो इसे ओपन कर लेंगे। 7 के मल्टीप्लाई y से, 7 के मल्टीप्लाई 3 से, -2 के मल्टीप्लाई x से, -2 के मल्टीप्लाई 2 से। क्लियर है। ऐसे कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी 7y माइनस 2x इक्वल टू -3। 7y माइनस 2x इक्वल टू -3। अब इक्वेशन 1 का इसमें क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड की थी हमने ऊपर से, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 में क्या थी हमारे पास वैल्यू, 4y माइनस 2, इसमें पुट कर दिया हमने, तो y माइनस 2 और x माइनस 3 पुट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4y + 3x इक्वल टू 90। ठीक है। तो ये इस तरह एक इक्वेशन ही आ गई है, उसकी पहली इक्वेशन ही आ गई। तो दोनों इक्वेशन हो गई 3 एंड 4। अब इन दोनों को कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमने पहले किया था सॉल्व।
नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। तो 16 17 सेम है, बस 17 में डिनोमिनेटर भी दे रखे हैं कुछ डिजिट्स और 16 में नहीं गिवन है। तो इस टाइप की इक्वेशन में इक्वल टू लिखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो इक्वेशन है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, अब इनकी जो भी वैल्यू आ रही है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो दो को जो सॉल्यूशन ले लेंगे वो दो दो करके ले लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये है, पहले सॉल्यूशन में इन दोनों को ले लेना साथ में, दूसरे सॉल्यूशन में इन दोनों को लेना साथ में, एज ए रिविजन जब हम कराएंगे, ठीक है। तो रिवीजन होगा तो इन दोनों को एक साथ, मतलब ऐसे करके लेना और इन दोनों को साथ, क्लियर है। तो जो हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, थ्री कौन कौन से टर्म, एक तो ये और एक ये 1 ये 2 और ये 3। तो थ्री टर्म्स हैं, इनको क्या करेंगे, इनमें दो दो के ग्रुपिंग ले लेंगे। किस किस की ग्रुपिंग, दो दो के, पहला इसका और इसका, और सेकंड ग्रुप इन दो का ले लो। सेकंड ग्रुप क्या करेंगे, इन दो का ले लेंगे। फर्स्ट ग्रुप इन दो का ले लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन हमारी सॉल्व होकर आ जाएगी, कुछ इस तरह आएगी। देखो x प्लस वाई माइनस 8/2, तो x प्लस 2y माइनस 14/3। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू रहेगी x माइनस वाई इक्वल टू -4। क्लियर है। x प्लस वाई इक्वल माइनस 14/3 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11। ठीक है, इसको सॉल्व करते रहेंगे। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 की कंडीशन ये रही, इक्वेशन 2 की कंडीशन ये है। तो इन दोनों को क्या करते रहेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व जब इसको करते हैं हम कौन से, क्वेश्चन नंबर 17 को। हाँ, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, 2x प्लस 19y इक्वल टू 118। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू 6 पुट करके, सॉरी y इक्वल टू 6 पुट करके, या उसकी वैल्यू फाइंड करके हम इसमें इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया केवल y के टर्म्स में, कोई भी जो वेरिएबल है वो y के टर्म्स में आया। तो हमने क्या फाइंड कर ली, y की वैल्यू y इक्वल टू 6 फाइंड कर ली। अब कुछ यूज़ करेंगे उसमें नेगेटिव साइन भी, तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी, थोड़ी सी चेंज आएगी पॉजिटिव वाले से। क्लियर है, बाकी क्वेश्चन उनका भी ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आ रहेगा हमारे पास y इक्वल टू 6। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है 17। तो ये सॉल्व करेंगे हम, इसको खूब सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 1gy इक्वल टू 108। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे यहाँ, जहाँ क्या है x की वैल्यूज़ पुट हुई हुई हैं। तो वहाँ हमने क्या करा, इसका ये जो है ऐश को इसके साथ इसके कर दिया, यूज़ कर लिया। अब इसके साथ यूज़ करेंगे तो आएगा हमारे पास -8 प्लस 2y प्लस 19y। यहाँ से y की वैल्यू हम क्या कर लें, फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। क्लियर है, y की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद से दूसरे पेपर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि पुट इन द ग्रुप इन इक्वेशन 1 x माइनस 3 इक्वल टू -4। x इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस 6। तो x की वैल्यू रहेगी हमारे पास कितनी, 2 वैल्यू रहेगी, x माइनस 6 इक्वल टू -4 से। तो इस वैल्यू को हमने क्या करा, इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया और x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। क्लियर है सभी के। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन होना है। क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट करा दिया है। अब आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिए।